बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम केमिस्ट्री के एक प्री बेसिक क्लास को लेकर आपके समक्ष हैं। इसके पहले वाले क्लास में हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लेविस डॉट सिंबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल की सहायता से हम कुछ संयोजकता निकालने में और बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में यानी रासायनिक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसके अध्ययन में बहुत ही सहायता मिलती है। तो लेविस डॉट सिंबल हमारे केमिस्ट्री के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए सीखते हैं कि लेविस डॉट सिंबल कैसे लिखते हैं। देखिए बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक के चारों ओर बने हुए विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहे तो हम क्या लिखते थे? इस तरीके से 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 2 2 4 6 10 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 4s1। ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पिछले क्लास में आपको सिखाया गया है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आप लेविस डॉट सिंबल भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्लीज, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते तो इसके पीछे जाइए और पिछला वीडियो वहां से देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100% निकालने आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले क्लास में करना सीख गए थे, आज हम पहले आपको बताते हैं कि इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर जो यस उपकोष होता है ना, ये सब क्या है? उपकोष है। आपको पता है कि ये पहला वाला कोष है, पहले वाले कोष में एक उपकोष होता है। ये दोनों दूसरे वाले कोष हैं। दूसरे कोष में दो उपकोष होते हैं, एक यस और एक पी, और ये तीसरा वाला है। तीसरे वाले में 3 उपकोष होता है। हालांकि आप जानते हो कि 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अगली कक्षा में भरने लगता है, इसीलिए यहाँ पे 3D नहीं लिखा गया है, नहीं तो तीसरे वाले में 3 उपकोष होते हैं। तो ये पहला कोष जिसमें एक उपकोष है, दूसरा कोष जिसमें 2 उपकोष हैं, तीसरा कोष जिसमें 3 होते हैं लेकिन यहाँ 2 ही लिखा गया है, और ये है हमारा चौथा कोष। ठीक बात। अब इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो देखिए बेटा, ये पहला वाले कोष का यानी पहले वाले उपकोष का ऑर्बिटल है। यानी यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? केवल एक डब्बा। कितने डब्बे होते हैं? एक। और इसमें यस वाले में एक डब्बा, पी वाले में यहाँ पर 3 डब्बा है, यानी 3 ऑर्बिटल है। इनको बेटा ऑर्बिटल यानी कक्षक बोलते हैं। कक्ष और कक्षक में अंतर होता है, ये ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यस वाले में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। यहाँ भी यस है, एक ऑर्बिटल। यहाँ पी है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर बनाइए एक, यहाँ पर 3 बनाने पड़ेंगे आपको, और यहाँ पर आपको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है? तो ऑर्बिटल यानी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रहते हैं। जैसे इसमें 2 हैं तो ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से बनाइएगा। 11वीं में सब बातें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 6 है ना, तो 1 2 3, पहले सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद उसको पेयर करेंगे, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा। यानी कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद ऑर्बिटल में पेयर होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 और उसके बाद 2, यहाँ पर 6 बनाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी इसका बन गया। ऑर्बिटल बना दिया हमने, और उसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन थे सबको भर के भी आपको दिखा दिया। इसमें जो सबसे अंतिम कोष होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल यानी संयोजी कोष। जैसे यहाँ पर अगर देखिए, इसका हम संरचना बनाए परमाणु का, तो ये बीच में आपका नाभिक हो जाएगा। ये के का क्या है? पोटेशियम का नाभिक है, और इसके बाहर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं हैं। 1 2 3, हमको 4 बनाने हैं क्योंकि 4 कक्षाएं हैं। ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। दूसरे वाले में कितने थे? 2 और 6 8।
तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरे वाले में कितने थे? 8 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये तीसरे वाले में भी 8 हो गए। चौथे वाले में कितना है? केवल 1। चौथे वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? केवल 1। तो यही वैलेंस शेल बोलता है। जो सबसे अंतिम में कोष होता है ना किसी भी परमाणु का, उसको बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजी कोष या वैलेंस शेल। संयोजी कोष या वैलेंस शेल। और आपको आगे के क्लास में यह भी बताया जाएगा कि ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही बंध बनाने में भाग लेते हैं। यही क्या करते हैं? बंध बना। ये पीछे वाले भाग नहीं लेते हैं। ये बंध बनाने में कौन भाग लेते हैं? ये जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वही। ठीक है, चाहे वो आयनिक बंध बनाना हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, या आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, कोई भी बंध बनाना है, तो ये अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम था, ठीक है, और क्लोरीन के साथ अगर संबंध बनाना है तो आप जानते हैं कि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है? केवल 1। ऐसा क्यों? देखिए, जो अंतिम में है, अंतिम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ये समझ लीजिए, अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तब वो अस्थायी है। अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह या तो दान करेगा, या तो ग्रहण करेगा, या तो साझेदारी करेगा। फिर से, अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके 8 बनाएगा, या तो साझेदारी करके 8 बनाएगा। बात समझ में आई? जैसे देखिए, यहां पर पोटेशियम के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे। अब कहेंगे देने से कैसे समस्या हल होगी? हो जाएगी बेटा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा, अब ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तब भी इसकी समस्या हल हो जाएगी। और या किसी से ये 7 इलेक्ट्रॉन ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना मुश्किल काम है। कोई देगा 7 इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन लेने में बड़ी दिक्कत, इसके लिए भी समस्या उत्पन्न होगी। तो इसीलिए यह 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, यह हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देता है। और इसीलिए इसको धातु भी कहते हैं, कि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं बेटा, वो क्या कहलाते हैं? धातु। तो पोटेशियम की मजबूरी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, क्योंकि वो ले नहीं सकता किसी से। 7 कोई देगा नहीं, और 1, 2 लेने से इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो 1 कोई दे भी देगा तो 2 ही होगा, 8 तो होगा नहीं। और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, उसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा, और दोनों का काम चल जाएगा, दोनों अस्थायी हो जाएंगे। तो बंध बनाने में कौन भाग लेता है? यही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसको बोलते हैं संयोजी कोष। और इसको क्या बोलते हैं? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे अंतिम वाला जो कोष है उसको संयोजी कोष बोलते हैं, और जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं। जैसे हम एक बंध बनाकर आपको दिखाते हैं। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे होंगे। क्लोरीन का हम बना लेते हैं, क्लोरीन का बना बेटा, क्लोरीन 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ठीक है। अब देखिए, इसका अगर मैं बनाऊं तो क्लोरीन का ये हमारा मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। इसमें 3 ही कक्षा है। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है तो 2 भर दीजिए। दूसरे वाले में देखिए 2 और 6 8 भरा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरे वाले में 8 भर गए बेटे। तीसरे वाले में क्या भरा हुआ है? 7। देखो 2 और 5 7, 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये भी अस्थाई है, ये भी अस्थाई है, ये भी परेशान, ये भी परेशान। इसकी परेशानी क्या है, इसकी परेशानी है कि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, एक कहीं से मिल जाता तो इसका काम पूर्ण हो जाता। यानी अष्टक पूर्ण होना चाहिए, किसी भी तत्व को अस्थाई होने के लिए अष्टक पूर्ण होना चाहिए, और जब तक अष्टक पूर्ण नहीं होगा तब तक ये क्रिया करेंगे, और जब अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो क्रिया करना बंद कर देंगे। तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोश में, जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं, तो वैलेंस सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो जब देगा तो धन चार्ज आ जाएगा, देने के बाद कौन सा चार्ज आता है, धन चार्ज, और जब ये ले लेगा बेटा तो ऋण चार्ज आ जाएगा, और इस प्रकार बन जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए दोनों में रिश्ता बन गया ना, देन लेन बन गया ना। तो किसके कारण होगा, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी याद रखिएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं या बंद बनाते हैं तो वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाते हैं। इतना आप समझ गए बेटा। तो ये सब किसकी सहायता से सीख पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता तो ये चीजें भी आप नहीं सीख पाते। अब बढ़ते हैं आगे, लेविस डॉट सिंबल क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए बेटा ऐसे ही रफिंग में, और फिर हम पढ़ाते हैं आपको लेविस डॉट सिंबल। तो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाना, डॉट के रूप में दर्शाना। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है, लेविस डॉट सिंबल। यानी कि जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के रूप में हमको दर्शाना है, और वही हमारा लेविस डॉट सिंबल होगा। ठीक है, लेविस डॉट सिंबल के लिए आपको कह सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो सबसे पहले हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2 2 4, नहीं यहाँ पे कहाँ 4 ही बचेगा ना बेटा, तो 1s2 2s2 यानी 2 2 4 हो गया, और 4 4 8 हो गया। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब क्या करना है, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाइए वैलेंस सेल का, केवल इसको छोड़िए, पीछे जो है उससे मतलब नहीं है, केवल वैलेंस सेल का। वैलेंस सेल का मतलब जो अंतिम कोश है, अंतिम कोश कौन है, दूसरा वाला, दोनों। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरिए, ये ऑर्बिटल हो गया S, और ये ऑर्बिटल P में 3 डब्बा होता है। इस तरीके से P वाले कोश में, उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, और इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2। तो पहले पेयर के रूप में नहीं भर सकते, 4 है ना, तो कैसे भरोगे, पहले 1 पहले 1 पहले 1, ऐसे पहले सिंगल सिंगल, उसके बाद कितना बचा, 1 2 3 हो गया, 1 बचा तो यहाँ पर पेयर। ऐसे भरते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को, यानी पहले सिंगल सिंगल भरना है, उसके बाद अगर बचता है तो डबल डबल करना है। ठीक है, अब हम इसका लेविस डॉट सिंबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अंतिम वाले का केवल बनाना रहता है। जैसे ऑक्सीजन है ना, तो आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन में एक क्या है, पेयर है, तो एक पेयर बना दीजिए, दूसरा भी पेयर है, दूसरा पेयर बना दीजिए, और 2 अनपेयर मतलब पेयर नहीं है बेटा, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1। ठीक है ना, अयुग्मित है, 2 अयुग्मित है तो 2 अयुग्मित बना दिए, 2 युग्मित है तो 2 युग्मित। ये आपका ऑक्सीजन का लेविस डॉट सिंबल हो गया। एक तो ये तरीका है बनाने का, दूसरा बनाकर दिखाएं। जैसे बेटा हमको बनाना है क्लोरीन का, क्लोरीन 17, तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने वीडियो बना रखा है बेटा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अगर पढ़ना होगा वहां से पढ़ लीजिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। ठीक है, अब यहाँ पे लेविस डॉट सिंबल बनाने के लिए क्या करना होगा, अंतिम कोश को केवल लीजिए, यानी वैलेंस सेल।
वैलेंस शेल यही है ना, तो यहाँ पे बनाइए ऑर्बिटल, यहाँ पर p वाला उपकोष बनाइए, इसमें ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और सॉरी 5 ही है ना, एक पेयर नहीं है, एक अयुग्मित है। तो क्लोरीन का अगर आप लेविस डॉट सिंबल बनाएंगे तो कितने पेयर है, आप क्या देख रहे हो, 1 2 3 पेयर बनाने हैं, 1 2 और 3 पेयर बना दीजिए, एक अयुग्मित बना दीजिए ऐसे। ये आपका हो गया लेविस डॉट सिंबल क्लोरीन का। अब आप सोच रहे होगे कि इसका क्या उपयोग है, उपयोग है बेटा, बहुत बम्पर उपयोग है इसका, ठीक है। अभी आपको समझाया जाएगा क्या उपयोग है। हाइड्रोजन का बनाइए। अच्छा, लेविस डॉट सिंबल को बनाने का एक तरीका और है, वो क्या है, जैसे हम फास्फोरस का बनाकर दिखाते हैं, फास्फोरस का 15 होता है ना, तो फास्फोरस का बनाकर दिखाते हैं 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 6 10 3s2 और 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हो गए, ठीक है। या तो आप ऐसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के बनाइए, या तो आप केवल अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जान लीजिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, 3 और 2 5। तो इसका कैसे बनेगा 5 के लिए, एक पहले ऐसे सिंगल सिंगल बनाइए, 2 3 4, पहले 4 सिंगल सिंगल, उसके बाद डबल करना है, 4 के बाद 5 भी है ना, तो यहाँ पे 5। ये फास्फोरस का हो गया आपका लेविस डॉट सिंबल। तो या तो आप ऐसे ऑर्बिटल बनाकर बनाइए, या तो आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जान लीजिए, 4 तो सिंगल सिंगल करना है, 5 में से डबल कर देना है, 5 में से क्या कर देना है, डबल कर देना है। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसको सीखते हैं, ठीक है। तो लेविस डॉट सिंबल ये बताता है, पहली बात तो संयोजकता को बताता है कि जितने भी इसमें पेयर नहीं है वही उसकी संयोजकता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन की संयोजकता भाई 2 है, ठीक है। आप कह सकते हो फास्फोरस की संयोजकता कितनी है, तो आप कह सकते हो 3 है, ठीक। यहाँ पर आप क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, तो 1 है, ऐसे आप बता सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंसी इसका है संयोजकता को बताने में, ठीक है। दूसरा, बंध को बनाने में, जैसे मान लीजिए आपको हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध बनाना है, ठीक है। तो हमको पता चलता है कि कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, तो उसका जवाब है 1 और 2, क्योंकि इनका पेयर बन गया है, ये बंध नहीं बना सकते हैं। जिनका पेयर बन गया है वो बंध नहीं बना सकते हैं, जिनका पेयर नहीं बना हुआ है वही बंध बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है या कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है, तो उसका जवाब है 2, ठीक है। लेकिन कार्बन के लिए अगर पूछा जाए तो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इस तरीके से लेविस डॉट सिंबल बनेगा। और अगर यहाँ पूछा जाए कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, तो उसका जवाब होगा 4। यहाँ पर क्लोरीन कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, जवाब है 1। फास्फोरस कितने हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, जवाब है 3। तो लेविस डॉट सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सहायता से हम संयोजकता निकाल सकते हैं, जो हमारा अगला क्लास है, और इसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कि इससे कितने इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है जिस तत्व का हम लेविस डॉट सिंबल बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं लेविस डॉट सिंबल आपको भी बनाने आया होगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में वैलेंसी नामक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।